हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे कि कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनती हैं उसमें स्टूडेंट्स को एक ये कन्फ्यूजन बना रहता है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे और उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी। ऐसा कोई भी डायग्राम किसी बुक में दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये मैंने एक डायग्राम को बनाया है और उसके द्वारा मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन है और इमेज को हम कहाँ बनाएंगे या कहाँ वो बनेगा। उससे इसको बहुत आसानी से हम इसको लर्न कर सकते हैं। तो अभी हमने एक वीडियो बनाई थी स्टूडेंट्स, उसमें हमने देखा कि कॉनकेव मिरर के द्वारा 6 टाइप्स की इमेजेस बनती हैं। तो वो कौन कौन सी इमेजेस और वो किस तरह से बनेंगी, ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन होगी, देखिएगा। कॉनकेव मिरर बना के देखते हैं और ये कॉनकेव मिरर पर पॉलिश पीछे या पेंट और M से M डैश ये अपर्चर एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है। और इस प्रिंसिपल एक्सिस पर जैसा कि हमने पीछे की वीडियो में देखा, ये देखिए पोल है, मिडिल पार्ट ऑफ द मिरर पोल, और सपोज यदि 2 सेंटीमीटर पर फोकस है तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर पर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए पहला केस क्या होगा। पहला केस है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, बिटवीन P एंड F। पहला जो केस है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, बिटवीन P एंड F। केस फर्स्ट केसेस, और इस केसेस में फर्स्ट देखिएगा, और फर्स्ट केस में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, बिटवीन P एंड F। शॉर्ट में P एंड F रखते हैं, ठीक है। दूसरा हम कहाँ रखेंगे, फोकस पर। तीसरा हम कहाँ रखेंगे बच्चों, बिटवीन F एंड C। फोर्थ कहाँ रखेंगे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। पांचवा कहाँ रखेंगे हम, बियॉन्ड C। और 6 कहाँ होगा हमारा, इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी है बच्चों। तो बहुत आसान है। इस फिगर के द्वारा हमें क्या पता चल रहा है, देखिएगा कि पहले केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, बिटवीन P एंड F। दूसरे केस में हम कहाँ रखते हैं इसको, एट फोकस। थर्ड केस में हम कहाँ रखते हैं, बिटवीन F एंड C। फोर्थ केस में हम कहाँ रखते हैं, C पर। फिफ्थ केस में हम कहाँ रखते हैं इसको, बियॉन्ड C। लिख देते हैं बियॉन्ड C के आगे यहाँ पर लिख सकते हैं एट F, और यहाँ पर एट C। और 6 पोजीशन में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे बच्चों, एट इन्फिनिटी। तो हमने यहाँ पर दिखाया पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कि हम जो 6 टाइप्स के इमेजेस बनाएंगे उसमें ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन होगी। अब हमें देखना है कि इमेज कहाँ बनेगा। यदि बिटवीन P एंड F है तो इमेज कहाँ पर बनेगा, ये भी हमें साथ साथ इसमें देखना है, ठीक है। तो देखिए इधर आप देखेंगे, यदि हमारे फर्स्ट केस में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F है तो इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड मिरर बनेगा। और यदि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर है, तो कैसा बनेगा ये, एट फोकस। यदि ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, फोकस पर है, तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी।
और बिटवीन एफ एंड सी है, यदि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, बिटवीन एफ एंड सी, तो ये कहाँ बनेगा, इमेज इसका बियॉन्ड सी, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यदि सी पर है तो इमेज भी कहाँ बनेगी, एट सी बनेगी। और यदि बियॉन्ड सी है, यदि बियॉन्ड सी है तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी। और यदि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पर रखा है, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन है देखिएगा, और इमेज की क्या पोजीशन है। ये सारी इमेजेस किस तरह से बनाई गई हैं, एक वीडियो है हमारी, उस पर आप देख सकते हैं। अब एक चीज़ और बच्चों यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और उसको कहते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट कैसा होगा, क्या ऑब्जेक्ट हाईली एनलार्ज होगा, क्या ऑब्जेक्ट स्मॉल होगा, क्या ऑब्जेक्ट डिमिनिश होगा। ये चीज़ हमको देखनी है, और इसको हम कैसे देखेंगे देखिएगा, जब बिटवीन P एंड F बनेगा, जब बिटवीन P एंड F बनेगा ऑब्जेक्ट, हम बिटवीन P एंड F रखेंगे तो इमेज कैसा होगा, एनलार्ज, E फॉर एनलार्ज, ठीक है, E फॉर एनलार्ज, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, E फॉर एनलार्ज, ठीक है। और यदि फोकस पर है तो कैसा बनेगा, H फॉर हाईली, E फॉर एनलार्ज, H फॉर हाईली, हाईली एनलार्ज। और यदि हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बिटवीन F एंड C रखा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एनलार्ज, E फॉर एनलार्ज। और यदि हम कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट C पर रखते हैं, तो कैसा बनेगा, यहाँ पर इमेज सेम साइज का ऑब्जेक्ट से, यहाँ पर यदि हम ऑब्जेक्ट रखते हैं C पर तो इमेज कैसा बनेगा, सेम साइज का। लेकिन C के आगे कैसा बनेगा इमेज, C के आगे ये डिमिनिश, D फॉर डिमिनिश, डिमिनिश। यदि हम यहाँ रखते हैं तो D का मतलब क्या होगा, डिमिनिश, और डिमिनिश का मतलब क्या है, स्मॉल। अब यदि ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है, ठीक है, यदि ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है तो इमेज कैसा बनेगा, हाईली डिमिनिश, मतलब वेरी शॉर्ट बनेगा। तो इस वीडियो के द्वारा हमने ये देखा कि ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन होती है, और फिर इमेज की क्या पोजीशन होती है, और वो किस तरह से छोटा बनता है, बड़ा बनता है, ये हमने इस वीडियो में देखा। इसमें एक की पॉइंट है, देखिए फोकस, फोकस पर इमेज कैसा बनता है, हाईली एनलार्ज। यदि हम फोकस पर रखते हैं तो कैसा बनेगा, ये हाईली एनलार्ज। अब जैसे जैसे हम फोकस से इधर चलें या थोड़ा इधर चलें, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, मतलब ये क्या हो रह जाएगा, एनलार्ज। हाईली एनलार्ज, एनलार्ज में अंतर क्या, हाईली एनलार्ज का मतलब बहुत बड़ा, एनलार्ज का मतलब बड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर सेम साइज का हो जाएगा, लेकिन जैसे इससे आगे चलेंगे ये डिमिनिश हो जाएगा, और इसके आगे चलने पर ये हाईली डिमिनिश हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को, इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।